हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का जो हमारा चैप्टर 7 है उसके एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को समझेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें क्या है, इसमें हमें एक डायग्राम दे रखा है कुछ इस प्रकार का जो हमारा डायग्राम है। तो AC बराबर है AE के, यानी कि जो हमारा AC है वो बराबर है AE के, यानी कि जो आपको दो कट इस प्रकार के दिख रहे हैं ये दोनों में समान है, इसलिए ये हमारे क्या है, बराबर है। ये हमारे दर्शाने के लिए दिखाया गया है। उसके बाद और एंगल BAD, यानी कि जो एंगल BAD है, ठीक है, एंगल BAD बराबर है एंगल BAD बराबर है एंगल EAC के। किसके? EAC के, इसके बराबर है। उसके बाद देखिए क्या है, दर्शाइए कि BC बराबर DE है। तो इसमें हमें दो त्रिभुज ढूंढना है, ठीक है, जिसे हम सर्वांशम प्रूफ करेंगे। उसके बाद CPCT द्वारा इसे हम बता देंगे कि ये जो है हमारा BC बराबर है DE के। तो चलिए देखते हैं हम इसको किस प्रकार करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये जो हमारा, यहाँ से पहले दो त्रिभुज निकालते हैं। ये AB, यानी कि AB यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है AB, ठीक है, इस प्रकार से जो आपको AB दिखाई दे रहा है, ठीक है, AB इसमें पहला कट। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये खाली है, ठीक है, इसमें मतलब कि ये एक भुजा है जिसमें कट नहीं है। फिर उसके बाद दो कट, यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है ये दो कट, ये एक त्रिभुज है, ठीक है। उसके बाद देखिए एक त्रिभुज यहाँ पर पहला कट, खाली और दो, यानी कि एक ये और एक ये त्रिभुज, यानी कि पहला त्रिभुज ये और दूसरा ये, यानी कि ABC, ठीक है, ABC और ADE लिखेंगे त्रिभुज ABC व त्रिभुज क्या है हमारा A, उसके बाद क्या है ADE लिख देंगे, त्रिभुज ADE, त्रिभुज ADE में, इस तरह से हमने इसको लिख दिया। ठीक है, अब जो हमें दिया हुआ है उसको लिखेंगे। तो देखिए इसमें क्या क्या दे रखा है, हमें क्या क्या गिवन है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। इसमें हमें क्या दे रखा है, पहले AC जो है बराबर है AE के। तो हम देखेंगे AC किस में आ रहा है, कौन से त्रिभुज में आ रहा है, ABC में जो हमारा आ रहा है AC, ठीक है, ABC में हमारा आ रहा है AC। तो हम इस लाइन में लिख देंगे AC बराबर है किसके AE के, किसके AE जो कि हमारा ADE में आ रहा है, AE के जो कि हमारा ADE में आ रहा है, ठीक है। इस तरह से ये हमें क्या हो जाएगा, गिवन, यानी कि दिया हुआ है, यानी कि दिया है, इस तरह से हम इसको लिख देंगे। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, जैसा कि आपको ये दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये जो हमारा दिखाई दे रहा है ये इसके बराबर है। क्यों? क्योंकि इसमें एक एक कट है, इसलिए ये देखेंगे ये जो कट है यानी कि AB हमारा कौन से त्रिभुज में आ रहा है। तो देखिए ABC, यानी कि ये हमारा ABC में आ रहा है। तो यानी कि यहाँ पर लिख देंगे हम AB, उसके बाद बराबर देखेंगे ये वाला जो कट है वो किस में आ रहा है, ADE में। ये त्रिभुज कौन सा आ रहा है, ADE में। तो यहाँ पर लिख देंगे AD, ये भी क्या हो जाएगा हमारा दिया है, इस तरह से हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो आपको ये दे रखा है ये हम यहाँ पर उतार देंगे। हमें क्या दे रखा है, एंगल BAD बराबर है एंगल EAC, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, दिया है, ठीक है, इस तरह से हमने लिख दिया दिया है। अब यहाँ पर दिया क्या है, यानी कि जो हमारा एंगल A है वो बराबर है एंगल A के, यानी कि जो हमें एंगल A दिखाई दे रहा है वो एंगल A के बराबर है। अब यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है, क्या ध्यान से समझना है, देखिए ये हमारा जो ABD है, ठीक है, ABD ये जो आपको दिखाई दे रहा है एंगल, यहाँ पर देखिए ABD, ठीक है, ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर क्या समझना है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए ये जो AB और जो हमारा त्रिभुज C है, ठीक है, ABC ये जो हमारा पूरा त्रिभुज है, ठीक है, यहाँ तक जो हमारा त्रिभुज है, इसमें यहाँ पर देख रहे हैं आप कम पड़ रहा है, यानी कि इसको भी पूरा बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इतना इस त्रिभुज के लिए चाहिए, ठीक है, इस त्रिभुज के लिए, सिर्फ इस त्रिभुज के लिए, यानी कि ABC के लिए। अब उसके बाद देखिए त्रिभुज क्या है हमारा ADE, हमें त्रिभुज ADE यानी कि त्रिभुज AD के लिए कितना, यहाँ तक, ठीक है, इस तरह से हमें यहाँ पर करना है। तो अब हम इसमें करेंगे क्या, जो हमारा ये जो बीच का बच रहा है क्या, ADC, ये जो हमारा बच रहा है ADC, इसे हम क्या करेंगे, ये जो हमें दे रखा है इसमें हम जोड़ देंगे। क्या, किस में जोड़ देंगे,
किस में जोड़ देंगे, एंगल, किस में जोड़ देंगे, एंगल बी ए, एंगल बी ए डी, ठीक है, जो हमें दे रखा है यहाँ पर एंगल बी ए डी में, इन दोनों में जो है हम यहाँ पर क्या जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे हम, ए डी सी, ताकि हमें क्या हो जाए, प्राप्त हो जाए ये पूरा पूरा, ठीक है, ये पूरा पूरा प्राप्त हो जाएगा इसका, ये पूरा पूरा प्राप्त हो जाएगा इसका कोण और इसका कोण, ठीक है। इस तरह से हमें इसमें जोड़ देना है। तो लिखेंगे दोनों तरफ, लिख देते हैं यहाँ पर दोनों तरफ, यहाँ पर लिख देंगे दोनों तरफ, क्या लिख देंगे, दोनों तरफ हमें क्या जोड़ना है, ए डी सी, लिख देंगे एंगल त्रिभुज, त्रिभुज लिख दो या कुछ भी लिख दो आप, यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, हम लिख देते हैं यहाँ पर ए डी सी, लिख देंगे ए डी सी, ए डी सी, दोनों तरफ ए डी सी जोड़ने पर, ठीक है। इस तरह से हमने यहाँ पर ये लिख दिया। यहाँ पर हमें एंगल में दे रखा है तो इसको हम एंगल कर सकते हैं, ठीक है, जब तक के लिए। अब देखिए यहाँ पर कैसे जोड़ेंगे, हमें जो दे रखा है क्या जोड़ना है, हमें डी ए सी जोड़ना है। यहाँ पर देखिए डी ए सी, यानी कि हमें ए लाना है ना, जो यहाँ पर जो बच रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे डी ए सी, ठीक है। यहाँ पर भी इसका ध्यान रखना है ताकि जो बीच में आ जाए वो हमें पता चल जाए, क्या, डी ए सी, एंगल डी ए सी, ताकि हमें पता चल जाए कि जो हमारा ए है वो एंगल है। इस तरह से हमें क्या करना है, डी ए सी को दोनों तरफ जोड़ना है। तो पहला क्या है देखेंगे, बी ए डी, इसमें प्लस कर देंगे एंगल डी ए सी बराबर एंगल, उसके बाद क्या है हमारा बी, उसके बाद क्या है हमारा ई ए सी प्लस इसमें हो जाएगा डी ए सी। अब देखेंगे इन दोनों को जोड़ने पर हमारा क्या आएगा, तो चलिए जोड़ के देखते हैं। तो जोड़ेंगे कैसे, यहाँ पर देखिए ये जो है हमें दे रखा है यहाँ तक, यानी कि ए बी सी, ठीक है। इसमें हम यदि हम ये जोड़ देंगे इतना लाने के लिए, तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, एंगल बी ए सी, इसे हम जोड़ देंगे ए, ये जो हमारा डी ए सी है, हमारा जो डी ए सी यहाँ तक जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, सिर्फ ये जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, बी ए सी, एंगल क्या आ जाएगा, बी ए सी, ये हमें पूरा मिल जाएगा। तो लिख देंगे एंगल बी ए सी बराबर हो जाएगा किसके, अब ई ए सी, यानी कि अब देखेंगे ये जो हमारा ई ए सी है, ठीक है, ई ए सी, इसमें हम ये जोड़ देंगे ए, यहाँ पे डी ए सी, यहाँ पर क्या जोड़ दिए, डी ए सी, तो हमें ये पूरा मिल जाएगा। यानी कि क्या मिल जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा, एंगल बी ए सी हो गया, उसके बाद हमें क्या मिल जाएगा, एंगल, एंगल क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ पर देखिए डी ए ई मिल जाएगा, एंगल डी ए ई हमें इस तरह से मिल जाएगा। तो लिख देंगे एंगल डी ए ई, इस तरह से हमें मिल जाएगा। यानी कि पहला क्या है हमारा, यहाँ पर एस, फिर दूसरा क्या है एस, इन सब को हमने सॉल्व किया है तो हमारा ये आया, यानी कि ए, तो ये क्या हो जाएगा, एस ए एस से, तो ये हो जाएगा एस ए एस, सर्वांग समता नियम से हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी सर्वांसम त्रिभुज ए डी ई, हमने इसको तो अब यहाँ पर कर दिया। यानी कि ये जो हमारा ये वाला था ये इसके क्या हो गया, सर्वांसम प्रूफ हो गया, ठीक है, ये त्रिभुज और ये, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना था, बी सी बराबर डी ई, यानी कि जो बी सी है हमको करना था डी ई। तो यहाँ पर जब इस प्रकार का कोई रेखा दिखाई दे जिसमें कि बताया ना हो, तो वो अपने आप हो जाता है क्या, बराबर किसके, सी पी सी टी द्वारा। तो लिख देंगे जो बी सी है, यहाँ पे देखिए जो बी सी है ना, बी सी यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है ये बी सी और ये डी ई के बराबर है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है, सर्वांसम प्रूफ किया है, इसीलिए और कारण लिख देंगे सी पी सी टी द्वारा। तो बी सी बराबर हो जाएगा डी ई बाय सी पी सी टी द्वारा, सी पी सी टी, इस तरह से हो गया हमारा जो है सी पी सी टी द्वारा जो है हमारा ये प्रूफ हो गया। इस तरह से हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 6 था वो उसका सॉल्यूशन हुआ। चलो एक बार और थोड़ा रिपीट कर लेते हैं, आई होप क्या पता आपको समझ में ना आया हो, ठीक है। तो देखिए ये हमें और ये हमें गिवन था, ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। दिक्कत आपको कहाँ हुआ है, ये जो इसमें ये लाने में आपको दिक्कत हुआ होगा। तो पहले देखिए ये वाला जो हमें था ये गिवन था, इतना आपको पता है, ठीक है। उसके बाद देखिए दोनों तरफ हमने ये डी ए एंगल डी ए सी, और हमने यहाँ पर एंगल क्यों लिया, क्योंकि जो बीच में होता है हमें
क्या है, ए दे रखा है, यानी कि ये जो है हमारा ए क्या है, एक एंगल है। इसीलिए हमने डी ए सी, यानी कि ये जो हिस्सा बच रहा था, ये हिस्सा इन दोनों में हमने क्या किया, जोड़ दिया, जिससे हमें पूरा पूरा त्रिभुज प्राप्त हो गया, यानी कि पूरा पूरा इसका एंगल प्राप्त हो गया। यहाँ पर हमें ये जो एंगल था, यहाँ पर जो बीच में गैप पड़ रहा था, ये इसके लिए भी मिल गया हमें और ये इसके लिए मिल गया, इसीलिए हमने इसको जोड़ा तो हमें क्या मिल गया, ये मिल गया। अब हमने यहाँ पे एक ये देखा कि ये कौन सा सर्वांशम से प्रूफ हुआ है, एस ए। ये तो हमने यहाँ पर थोड़ा रचना करके कुछ इसमें हमने यहाँ पर रचना किया था और यहाँ पर रचना करके हमने ये यहाँ पर निकाला था पूरा पूरा क्या, एंगल दोनों त्रिभुज के लिए। तो इसी तरह से जो है हमारा इसका जो